हो गया। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पार्ट 8 सेकंड। घनत्व यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की पढ़ रहे हैं, इसमें डेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से चेंज करती है। तो यहाँ ये घनत्व यानी डेंसिटी, यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड की डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन का जो एटॉमिक मास है सबसे अधिक होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इधर आरबीआर एल्काइल ब्रोमाइड, इसका जो है 80 होता है। आरसीएल एल्काइल क्लोराइड, इसका 35.5 होता है सीएल का एटॉमिक मास, और इसका 18 होता है एल्काइल क्लोराइड। तो डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। डेंसिटी बेसिकली मोलर मास पर डिपेंड करती है। मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही डेंसिटी, हेलो एल्केन्स हो या हेलो एरेन्स हो, उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण को फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है। म्यू इक्वल टू ई इंटू एल, या फिर आपको क्यू इंटू एल। क्यू क्या है? चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। और एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ पर जब CH3Cl की बात करेंगे तो इसका हमें एटॉमिक साइज भी कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में CH3 सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल फर्क किससे पड़ेगा? हेलोजन एटम से। तो यहाँ पर हेलोजन एटम्स पे सभी पर लगभग इक्विवेलेंट चार्ज होगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, लेकिन इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक किसका है? मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड, इसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में क्लियर हो गया। इसकी यूनिट डिवाई होती है, हमको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ में इसकी जरूरत नहीं है, ये फिजिक्स में बताया जाता है। डी से डिनोट करते हैं। अब बात आई मेल्टिंग पॉइंट्स की। डाई हैलोजेंस यानी इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं एराइल हैलाइड्स, उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट है किस तरीके से वेरी करता है, ये डिपेंड करता है क्लोजली पैकिंग के ऊपर। सबसे ज्यादा जो क्लोज पैकिंग होती है डाइक्लोरो बेंजीन में होती है। आप देख रहे हैं, यानी जैसे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, और यहाँ पर ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, देन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। हेलो एल्कीन के रासायनिक गुण में क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? Ri सबसे अधिक क्रियाशीलता मानी जाती है, RBr उससे कम, RCl यानी एल्काइल क्लोराइड उससे कम, और एल्काइल क्लोराइड क्रियाशीलता सबसे कम। ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ टर्सरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसमें सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता है टर्सरी एल्काइल हैलाइड की होती है, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है एल्काइल हैलाइड की, एक्चुअली इस पर डिपेंड करती है किस कंडीशन में बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जो कार्बन एटम और हेलोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ये जहां आसानी से टूट जाएगा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ हम देखें तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स में CH3I की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्रियाशीलता ज्यादा है, उसके बाद C2H5X की, उसके बाद C3H7 की सबसे कम है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिक बात वही है कि जब हेलोजन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो जितनी आसानी से टूटेगा, उतनी ही उस हेलो एल्केन या हेलो एरेन्स की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता अधिक होगी। बेसिक कंसेप्ट रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का यही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अब हम जो CX बॉन्ड की नेचर है वो क्या होती है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी C कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसी की नेचर पर डिपेंड करेंगी सारी रिएक्शंस
जो भी हेलो एल्केन्स अदर कंपाउंड के साथ करते हैं। तो यहाँ पर ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि जो CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है। हम जानते हैं CX में कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी अंतर होता है। एक ये पोलर बॉन्ड होता है, इसी वजह से एक पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि हेलोजन एटम साझे के इलेक्ट्रॉनों को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो हेलोजन एटम बिकम हैव द पार्शियली नेगेटिव चार्ज, उस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, जबकि कार्बन एटम पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हेलोजन एटम और कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणता में काफी अंतर होता है। अतः हेलोजन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो जिसकी वजह से उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको शो कर रखा है। इसलिए इसकी जो पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, पोलरिटी का ऑर्डर हमने यहाँ लिखा हुआ है, Cl है। अब जो पोलरिटी आपको मालूम है दो चीजों पर डिपेंड करती है, μ = E × L, यानी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो ये दोनों फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि CH3Cl की पोलरिटी ज्यादा है, उससे कम CH3F की है क्योंकि इसका साइज भी छोटा हो गया, उससे कम CH3Br की है और सबसे कम पोलरिटी है CH3F में। इसी आधार पर फार्मूला वही μ = चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, उनका जो कंबाइन इफेक्ट है उसके आधार पर डिसाइड करते हैं इसकी पोलरिटी का ऑर्डर। अब इस वजह से अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम, इसको हम यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई का साइज बड़ा होता है, आई का साइज बड़ा हो गया तो जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप यहाँ पर सेम है, उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए एल्काइल आयोडाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। क्यों? इस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो उस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा सकता है, और जब डिस्टेंस कम होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा बंध वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है आई का, अब मान लीजिए ये यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ये आयोडीन है, तो इसका साइज बड़ा, फिर दूसरे में आप समझे C, इसका साइज तो थोड़ा सा छोटा, और फिर C का साइज थोड़ा सा छोटा। अब जो ये साइज जो है, ये साइज है, साइज को ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइज छोटा होता जाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो यानी कि ये दोनों जो एटम्स हैं, यानी ये हेलोजन एटम्स और कार्बन एटम एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे रहेंगे, जबकि एल्काइल आयोडाइड के केस में इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर वीक बॉन्ड होगा, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए एल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड, देन एल्काइल फ्लोराइड। अतः आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी अधिक होगी उस एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हेलो एल्केन्स की जो डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप की होती हैं, जिनके किन हेडिंग्स के अंडर हम हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन को स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर एक SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। इन 4 टॉपिक्स के अंडर हम हेलो एल्केन्स की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे।